हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले ही इस चैनल से जुड़े हुए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और घंटी के आइकन को भी ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों को गणित विषय की बेसिक मैथ्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी सिखाया है उन टॉपिक्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वीडियो की लिंक को एक एक करके देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग सीखेंगे कि भाजकता के नियम या विभाजकता के नियम क्या क्या होते हैं, कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, जिससे कि टॉपिक्स को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट। आज की वीडियो बेसिक मैथ्स का पार्ट 9 है, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे भाजकता या विभाजकता के नियम क्या होते हैं। तो देख लेते हैं भाजकता या विभाजकता के नियम, ठीक है। तो क्या है, भाजकता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि भाजकता के नियम उन विधियों को कहते हैं भाजकता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या फिर नहीं। भाजकता के नियम की विधियां वो होती हैं जो सरलता से बता देती हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो सकती है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम कुछ नियम सीखते हैं कि 1 से विभाजित होने के नियम, 2 से विभाजित होने के नियम, ऐसे ही 3 से 4 से 5 से विभाजित होने के नियम। इनको हम डिटेल्स में समझते हैं और इनको ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जिसका प्रयोग हम आने वाले प्रश्नों में किया करेंगे, ठीक है। देखिए नियम नंबर 1 क्या देखते हैं, 1 से विभक्त होने का नियम। 1 से विभक्त होने का नियम क्या है, ठीक है। देखिए दी गई संख्या स्वतः ही विभाजित हो जाती है। विभाजित होने का नियम क्या है, जो भी संख्या दी गई वो स्वतः ही विभाजित होगी स्वयं से। देखिए सभी पूर्णांक 1 से विभाज्य होते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी क्या है, 1 से विभाजित होंगी, ठीक है। जैसे 10/1, 10 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक है तो ये किससे विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित होगी, कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही 30 कोई संख्या है, 30 एक पूर्णांक है और ये 1 से विभाजित हो जाएगी तो कितना बचेगा 30। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या है, 1 से विभाजित होते हैं। तो नियम नंबर 1 आपने समझ लिया कि 1 से सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं अब क्या है, दूसरा नियम में क्या कह रहा है। देखिए 2 से विभक्त होने का नियम, क्या नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो या दी गई संख्या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए क्या कह रहा है नियम 2, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या फिर 8 हो, ठीक है। या फिर वह संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो वह क्या होगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, क्या है 97,532, 97,532 एक संख्या है। इसमें देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो हमने अभी बताया था इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो वह संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको 2 से विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 17, फिर 2 से भाग लगाएं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 15, फिर 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, फिर 1 बचेगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 छंग कितना हो जाएगा 12। तो देखिए इस प्रकार ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी 2 से। तो ये जो दी गई संख्या क्या है, 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो ये भी संख्या कितनी, 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 और 2 ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2 ने 18, 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 2 से 3 में भाग लगाया, 2 एकम 2, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते
14, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखिए, इसमें इकाई का अंक कितना है 6, तो ये भी कितनी होगी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या था, इकाई का अंक क्या होना चाहिए उसका 2, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी होना चाहिए। ठीक है, नियम नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, 3 से विभक्त होने का नियम देखिए, दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई संख्या दी गई है, जैसे देखिए 2, 4, 3, तो 2 और 4 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 9। 9 से अगर 3 काट देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल, जो संख्या दी गई उनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो वह संख्या कितने से विभाजित होती है 3 से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है पहला एग्जाम्पल, 73, 29, 21 कोई संख्या है। अभी हमने बताया था कि इनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 3 से विभाजित। तो इनको अंकों का योग कर लेते हैं, तो देखिए 7 + 3 + 2 + 9 + 2 + 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12 और 9 कितने होंगे 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 24/3, 24 में 3 का भाग लगा के देखेंगे तो 3 8 24 कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो यह क्या है 3 से विभाजित है, मतलब इनके अंकों का योगफल क्या है 3 से विभाजित है। तो दी गई संख्या कैसी होगी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित का नियम यही है कि उनके अंकों का योगफल कितने से विभाजित होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या है 84, 261 कोई संख्या है। अभी हमने बताया इनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 3 से विभाजित। तो इनके अंकों का योग करके देखते हैं, देखिए 8 + 4 + 2 + 6 + 1। अब इनके अंकों का योग करते हैं, देखिए 8 और 4 कितने हो गए 12, 12, 2 14, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 20 और 1 21। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 21। अब देखेंगे 21 में 3 से भाग लगा के देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा पूरा पूरा। तो देखिए 21 में कितने से भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो कितना जाएगा 7। तो ये देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, मतलब 21 में 3 से भाग लगा दिया पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये जो दी गई संख्या क्या है 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 84,261 क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने का नियम समझ लिया कि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए यदि दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभक्त हैं तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है ये कोई संख्या है, ठीक है, और इसके जो अंतिम के ये 2 जो अंक हैं वो कितने से विभाजित होने चाहिए 4 से। तो देखेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ पे कोई शेषफल बचा नहीं, तो ये क्या हो गई पूर्णतः विभाजित हो गई। तो 42, 88 क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के सारे हम समझते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं 84,260, ये कोई संख्या है। तो अभी हमने क्या बताया, इसके इकाई के 2 अंक, कितने अंक 2 अंक इकाई के, ठीक है, किससे विभाजित होने चाहिए 4 से। तो इकाई के 2 अंक देखते हैं क्या है 6 और 0, ये इकाई के 2 अंक हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लास्ट के इकाई के 2 अंक देखते हैं कि 4 से विभाज्य है या नहीं। यदि 4 से विभाज्य होंगे तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वही है जो अभी हमने बताया था कि यदि इकाई के अंक 2 हैं, 2 इकाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम इस नंबर में इकाई के 2 अंक को 4 से विभाजित करके देखेंगे पूर्णतः विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो देखिए इकाई के 2 अंक कितने हैं 6 और 0, यानी कितना है 60। 60 में हम किससे भाग लगा के देखेंगे 4 से। तो 4 से भाग लगाएंगे, ये कितना जाएगा 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 2, अब इधर कितना हो जाएगा 20। तो 4 से 20 में भाग लगाएंगे कितना जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो गया। 4 से कोई शेषफल यहाँ बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, देखिए यह 4 से पूर्णतः विभक्त है, अतः दी गई संख्या भी 4 से क्या होगी विभक्त होगी।
तो जो दी गई संख्या है कौन सी 84,260 किससे विभक्त होगी 4 से विभक्त होगी। तो 4 से विभक्त होने का नियम भी आपने समझ लिया क्या है कि इकाई के 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी का। क्या है 2488 कोई संख्या है, 2488 कोई संख्या है। तो इसमें देखते हैं इकाई के 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से विभाजित। तो इकाई के 2 अंक हमने ले लिए 88/4। इसके लगा के देखें 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये भी 4 से क्या है पूर्णतः विभक्त है। अतः दी गई संख्या भी कितने से विभक्त होगी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखिए नियम नंबर 5 देखते हैं। अब नियम नंबर 5 तो बहुत ही सरल है। ठीक है, क्या है नियम नंबर 5 देखिए। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। कौन सा इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक होना चाहिए 0 या फिर 5। तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। क्या है 4280 कोई संख्या है 4280। इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या कहा गया, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। तो यहाँ देखते हैं इकाई का अंक है कितना 0 है। जब 0 है तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 5235 यहाँ देखेंगे इकाई का अंक कितना है 5। तो ये भी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 5 से जब पूर्णतः विभाजित है तो इसको विभाजित करके देखेंगे। देखिए 4280/5। तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे। देखिए 5 का भाग 4 में जा रहा नहीं जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो 5 का भाग 42 में जाएगा, कितना जाएगा 5 8 40, 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब 5 में 28 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 5 25। ठीक, तो अब यहाँ 28 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो 5 से 30 में भाग लगाएंगे कितना जाएगा 5 छक्का 30। तो ये कितना आ जाएगा 856। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए ये भी 5 से क्या हो जाएगी विभाजित 5235/5। देखिए 5 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए 2 में 5 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 और इधर से क्या ले लेंगे 3 उतारा ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 23। तो ये कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3 और ये कितना हो जाएगा 35। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना आ जाएगा 1047। तो 5 के नियम में कुछ नहीं था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 0। अब देखिए नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या है 6 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, मतलब 6 से कोई संख्या कब विभक्त होगी इसको देखते हैं। 6 से विभक्त के नियम में नियम 2 और नियम 3 लगता है, जिसमें दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 और साथ ही साथ दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 से विभक्त होने का नियम वही है जो 2 से विभक्त नियम है और 3 से विभक्त होने का नियम है। तो इसमें दोनों नियम फॉलो होने चाहिए, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। क्या होना चाहिए कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनके अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या है जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं 5214 कोई संख्या है 5214। तो इसमें पहले नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो देखते हैं पहला नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ कितना है 4 है, मतलब कि ये वाला नियम क्या हो रहा है फॉलो हो रहा। तो ये 2 से क्या हो गई विभाजित हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम के लिए क्या बताया था इनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभाजित। तो इनके अंकों का योगफल करके देखेंगे और कितने से विभाजित होना चाहिए 3 से। तो देखिए 5 + 2 + 1 + 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 7 1 8 8 4 12। तो ये कितना आ जाएगा 12। यहाँ देखते हैं 12 कितने से विभाजित होना चाहिए 3 से। तो इन 3 से विभाजित करें तो कितना जाएगा 3 चक्कू 12। ये कितना आ जाएगा 4। अब देखिए इनका अंकों का योग क्या है 3 से विभाजित हो गया। तो ये क्या संख्या होगी 52 14 कितने से विभाजित होगी 6 से।
क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों के नियम क्या हैं? फॉलो हो रहे हैं, दोनों के नियम फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 से और अच्छे से समझते हैं। जैसे 62,856 कोई संख्या है, तो पहला दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम में कह रहा है इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है? 6, मतलब नियम नंबर 2 क्या है? फॉलो हो रहा है। ठीक है, नियम नंबर 2 फॉलो हो रहा है। नियम नंबर 3 के लिए क्या करेंगे? इनके अंकों का योगफल देखेंगे। तो इनके अंकों का योगफल करेंगे, कितना आएगा? 6 + 2 + 8 + 5 + 6। तो इनको अंकों का योगफल कर लिया, तो इनको जोड़ देंगे। 6 तो कितना होगा? 8, 8 और 8 कितना होगा? 16, 16 और 5 कितना होगा? 21, 21 और 6 कितना होगा? 27। तो ये कितना आ जाएगा? 27। अब 27 में भाग लगा के देखें किससे? 3 से। तो 27/3 बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो ये पूरा विभाजित हो गया। तो दी गई संख्या क्या होगी? 6 से क्या होगी? पूर्णता विभाजित होगी। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था? जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तो दोनों नियम एक साथ फॉलो होने चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णता विभाजित होगी। इस प्रकार हमने नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और 3 और 4 और 5 और 6 देख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नियम नंबर 7 देखते हैं। 7 नियम क्या कह रहा है कि 7 से विभक्त होने का नियम देखते हैं क्या है। यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा दिया जाए तो उसके बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई का अंक दुगना घटा दिया जाए तो उसके बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा नेक अलग टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। यदि इकाई का अंक छोड़कर, तो देखिए ये 882 कोई संख्या थी, तो इसमें जो इकाई का अंक कितना था? 2। इसको छोड़कर शेष बची संख्या, शेष क्या संख्या बची यहाँ पे? 88 बची, क्योंकि इकाई का अंक क्या बताया था? छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना। तो इसमें से मतलब ये क्या बची थी संख्या? 88 में से इकाई के अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना। तो इकाई का अंक कितना था? 2। अब इसका कितना? दोगुना। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। क्या? घटा दिया जाए। तो 88 में से हमने 2 इकाई के अंक का दुगना घटा दिया, तो कितना आ जाएगा? 88 - 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 88 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 84। अब वही कह रहा था कि घटा दिया जाए तो उसके बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। मतलब कि इसमें से इकाई के अंक हटाने के बाद शेष बची संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या कितनी बची? 84। कितने से विभाजित होनी चाहिए? 7 से। तो देखिए 84 में 7 का भाग लगा के देखें कितना आ जाएगा? 7 एकम 7। यहाँ कितना बचेगा? 1। इधर कितना हो जाएगा? 14। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। इस प्रकार कितना आ जाएगा? 12। इस प्रकार कितना आ जाएगा? 12, जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो जो मतलब 84/7 यानी 84 जो आई थी संख्या वो किसने विभक्त है? 7 से विभक्त है। तो हम कह सकते हैं कि अतः दी गई संख्या क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरे से इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, क्या है? क्या कह रहा था? यदि इकाई का अंक को छोड़कर, तो इकाई का अंक हमने छोड़ दिया, शेष बची संख्या। तो शेष संख्या कितनी बची? 1485। तो इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या यानी कि 1485 में से यदि इकाई के अंक का 2 गुना, तो इकाई का अंक यहाँ कितना है? 4 और इसका 2 गुना, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे। तो 2 गुना, तो 2 का गुना कर देंगे, तो कितना बचेगा? 84। तो कितना बचेगा? 1485 - 4 दूनी कितना होगा? 8। तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आएगा? 1470। अब यही कह रहा था मतलब कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में 4 मतलब इकाई के अंक का दुगना। तो वही कह रहा था कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दुगना घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या 7 से क्या होनी चाहिए? पूर्णतः
विभाजित। तो देखिए 1470/7 से विभाजित हो कि नहीं है। तो देखिए 7 दूनी कितने होते हैं 14। अब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कितना आ जाएगा 211, जो कि क्या है 7 से पूर्णतः विभक्त है। अतः दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, इस नियम को एक बार और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नियम है। क्या कह रहा था, यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दोगुना घटा दिया जाए तो उसके बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मतलब इकाई के अंक छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्या बची है उसमें से इकाई के अंक का दोगुना घटाना है। इकाई का अंक 2 था, उसका दोगुना घटा देना, जो संख्या बचेगी वो क्या होनी चाहिए 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। देखिए नियम नंबर 8 देखते हैं। 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभक्त हैं तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह नियम देखिए 4 के नियम के ही अनुसार है, जिसमें बताया गया था कि लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लास्ट के कितने अंक विभक्त होने चाहिए, 3 अंक लास्ट के विभक्त होने चाहिए, किससे 8 से। तो यह संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे 42,888 कोई संख्या है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि लास्ट के 3 अंक कितने होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए। तो देखिए 42,888 में लास्ट के 3 अंक कौन से हैं 888। तो जो 8 लास्ट के 3 अंक हैं वो किससे विभाजित होने चाहिए 8 से। तो देखिए 888 किससे भाग लगाएंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 111 आ जाएगा, जो कि 8 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। अतः कह सकते हैं हम कि जो दी गई संख्या 42,888 है वो क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था कि लास्ट में 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे लास्ट में 3 डिजिट थी 8, 8, 8, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था 82 और 248 कोई संख्या है, 82 248 कोई संख्या है। तो अभी बताया लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए 8 से विभाजित। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट हैं कितने 248। अब 248 में हम 8 का भाग लगा के देखते हैं कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखिए 8 में इसका भाग लगाएंगे कितना जाएगा, देखिए 248 में किसके भाग लगाएंगे 8 से, तो कितना जाएगा 8 3 24, 8 एकम 8। ये देखिए पूरा पूरा चला जा रहा, कोई शेष बच रहा नहीं बच रहा। तो ये भी संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 8 नियम तक सीख लिए हैं। अब देखिए नियम नंबर 9 देखते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम देखिए, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह भी नियम सरल ही है, यह नियम नंबर 3 के अनुसार ही है। उसमें क्या था कि सभी अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल किससे विभाजित होना चाहिए 9 से। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पहला 82 53 कोई संख्या है, 82 53 कोई संख्या है, तो इसके अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो इनके अंकों का योगफल कर लेते हैं। तो देखिए 8 + 2 + 5 + 3, तो इनको आपस में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 10 5 15, 15 3 18, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ देखते हैं 18/9, यहाँ जो 18 आया है वो किससे विभाजित होना चाहिए 9 से। अभी ऊपर बताया था कि 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 18/9 किससे काटेंगे 9 दूनी 18। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे कुछ शेष बचा नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगी दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो 9 से विभक्त होने का नियम भी आप लोगों को समझ में आया। क्या हो गया कि अंकों के सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नियम नंबर 10 देखते हैं। नियम नंबर 10 तो बहुत ही सरल है, देखते ही बता देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है 10 से विभक्त होने का नियम क्या है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है, ये क्या है 0 है, तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें क्या है कुछ नहीं है, कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। जैसे एक कोई संख्या है 105 50, इसमें इकाई का अंक क्या है 0, तो ये क्या होगी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
ऐसे दूसरी कोई संख्या देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 500 है, 500 में इकाई का अंक कितना है, 0, तो ये भी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ सीखने के लिए था नहीं। देखिए नियम नंबर 11 देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नियम है और इसको ध्यान से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई ओर से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई ओर से बाईं ओर चलने पर, जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, क्या ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या, तो इकाई ओर से बाईं ओर चलने पर ये क्या है, बाईं ओर, ये क्या है, दाईं ओर। हमेशा जब सीधा हाथ होता है वो दायां होता है, टेढ़े हाथ पे क्या होता है, बायां। तो इकाई ओर से बाईं ओर चलने पर, तो इकाई ओर से बाईं ओर मतलब किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है। चलने पर सम स्थानों के अंकों का योगफल, तो यहाँ पे देखिए सम स्थान कौन सा, ये तो पहला स्थान होगा, ये दूसरा होगा। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो सम स्थान कौन सा है, देखिए 5, 5, ठीक है। ये दो क्या होंगे, सम स्थान, तो इनके अंकों का योगफल, ठीक है। और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, विषम स्थान कौन से हैं, 4, 3, 9, इनका 4, 3 और 9, इनके अंकों का योगफल का अंतर, अंतर माने घटाना, ठीक है। क्या होना चाहिए, घटाना, क्या होना चाहिए, शून्य हो या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो। या तो इनका आंसर कितना आना चाहिए, शून्य, या फिर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। इनका आंसर कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं क्या है, 93, 82, 45, ये कोई संख्या है, ठीक है। ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 से विभाजित कब होगी, अभी हमने बताया कि इकाई से बाईं ओर, तो बायां इधर है, तो इकाई से बाईं ओर सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 से विभाज्य, ठीक है। तो देखते हैं, तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे सम स्थान देखिए कौन सा होगा, 4 होगा, 8 होगा और 9 होगा। और विषम स्थान कौन सा, सम स्थान मतलब क्या है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर पे है। तो सम स्थान का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, तो ये वाले सम स्थान हो जाएंगे, ये और ये और ये, ठीक है। तो इनके सम स्थानों के अंकों का योग यानी क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 9, तो 4, 8, 9, इनको आपस में जोड़ देंगे, माइनस घटाना लगा है तो घटाना लगा दें, कोष्टक विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंक कौन से हैं, तो पहले नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर 5वें नंबर वाला, तो यानी कि 5 + 2 + 3, तो इनको आपस में जोड़ देंगे, 5 + 2 + 3। अब देखिए 4 और 8 कितने होते हैं, 12, 12 और 9 कितने होते हैं, 21, ठीक है। 21 आ गया, माइनस है तो माइनस, 5, 2, 7, 7, 3, 10। तो देखिए 21 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब वही बताया गया था कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, या तो फिर 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित। तो देखिए यहाँ 0 आया, नहीं आया, अब यहाँ 0 नहीं आया, अब देखेंगे यहाँ 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 11/11 करके देखते हैं, तो 11 एकम 11, हाँ देखते हैं ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभक्त है। अतः दी गई संख्या 93, 82, 45 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कुछ इसमें। देखिए क्या बताया था कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 11 से विभाजित। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझते हैं दोबारा से अच्छे से, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
80, 16, 45, 91 ये कोई संख्या है। ये 11 से विभाजित कब होगी? जब हम चेक करेंगे क्या इसके सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? या तो भी 0 हो या क्या होना चाहिए? 11 से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। तो देखते हैं, तो इसके सम स्थानों के अंकों का योग करके देखते हैं। तो सम स्थान इस पे कहाँ पे होगा? देखिए, पहले दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे ढील के चौथे नंबर वाला, फिर छठे नंबर वाला, फिर 8वें नंबर वाला। तो देखिए 9 + 4 + 1 + 8 ये हो जाएगा माइनस माइनस ये वाला। ठीक है, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो पहला वाला, तीसरा वाला, 5वां वाला और 7वां वाला। तो इनको जोड़ देंगे तो 1 + 5 + 6 + 0। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे आपस में, कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितने होंगे? 22 माइनस 1 और 5 6 और 6 12, 12 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 22 माइनस 12। अब 22 में से 12 जाएंगे, ये किसका है? प्लस का। ये माइनस का आपस में घट जाएंगे तो किसका आएगा? प्लस का 12। अब देखिए क्या है, ये प्लस का 12 आ गया, यहाँ 0 आया? नहीं आया। 11 से विभाजित है, अब उसको हम चेक करते हैं 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12/11 है, यहाँ से 11 से भाग लाएंगे कितना जाएगा? 11 एकम 11। अब कितना बचेगा? 1/11। तो ये कितना हो जाएगा? 11 एकम 11 1 12/11। ये मिश्रित भिन्न में आया, पूर्णांक नहीं आया, तो इसलिए क्या है? 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल 1 बच गया, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 1 से लेकर 11 तक के नियम समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को इनमें से कोई सा भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट करती है, रिपीट मतलब दोहराई जाती है, दोहराई जाती है। ठीक है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट करती है, जैसे 6 6 6 6 6 6 कितना आ जाएगा? कितनी बार आया है? 6 6 बार आया है। तो 6 बार आया मतलब 6 बार क्या हो गई? रिपीट हो गई। जब कोई संख्या 6 बार रिपीट हो गई तो 6 है, 6 कितनी बार रिपीट हो गया? 6 बार। या फिर 8 8 कोई संख्या है, कितनी बार रिपीट हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 बार रिपीट हो गई। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं? हमेशा 7 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होगी तो वह क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने आज की वीडियो में भाजकता से जुड़े हुए उन नियमों को सीख लिया है जिनका प्रयोग ज़्यादातर प्रश्नों में किया जाता है। वैसे तो और भी नियम हैं, जैसे 12 13 14 आदि प्रकार के नियम भी हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्रश्नों में बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ उन नियमों को सीखा है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सीख लें। यदि आपको कोई सा भी नियम समझ में ना आया हो या फिर कम समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देख लें। अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें। इन प्रश्नों को मैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करा दिया करूँगा। कल की वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और साथ ही घंटी के आइकन को ऑन करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सभी वीडियो का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।